स्वामी जी, एक आंतरिक प्रश्न है। जैसे 5 साल की उम्र से मुझे याद है तब तक मैं रोया नहीं हूँ। 3 दिन से आपके बहुत डंडे पड़ रहे हैं और कल जो डंडा पड़ा उसमें एक सद्गुरु की वेदना भी दिखाई दी, जिससे रोना अंदर से बहुत आ रहा था तो मैं भाग के नदी किनारे भी गया। बट रोने में ऐसा हो रहा था, रोना आ रहा था, आधी मिनट रो रहा हूँ, फिर पता नहीं कौन सी चीज़ रोक रही है। वापिस थोड़ी देर के बाद रोना आ रहा है और फिर ये गुस्सा भी आ रहा है उसके बाद कि सदगुरु वननेस छोड़ के ड्युअलिटी में आ रहे ये देश ना देने, फिर भी रो भी नहीं पा रहे। तो गुस्सा करने गया तो भी एक बार गुस्सा हुआ, दूसरी बार करने गया तो मछली दिखती है कि मैं नेगेटिव ऊर्जा क्यों दूं उनको। बट आपकी तो ये देशना भी याद आती है कि ऐसा हो तब अस्तित्व को याद करो और नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके दो, फिर भी नहीं हो रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद वापस रोना आ रहा है, बट 20 सेकंड तक। उसके बाद रोना आगे हो ही नहीं रहा है, मैं शांत बैठा रहा हूँ। अब गुरुजी, इसलिए मेरा एक वो प्रश्न है, जब रोना नहीं आ रहा है कि जी इसलिए रोक रही है मुझे पता नहीं, बट जैसे ओशो भी बोलते हैं कि काम ऊर्जा हो या गुस्से की ऊर्जा हो उसको परिवर्तित किया जा सकता है। आप भी बोलते हो जैसे आप होश में तटस्थता से देखो तो अपने आप वो विगलित हो जाएगा। ऐसे क्या ये जब ये रोना नहीं फूटता है तो उससे भी कहीं परिवर्तित या ऐसा किया जा सकता है, या रोना ज़रूरी है? वो विकारों की विकार सरफेस पे आ गए, वो दिख रहे हैं, अब वो उसको निकालने के लिए रोना नहीं होता है तो कोई और भी विधि है जिससे हम ये सॉल्व कर सकते हैं? यहाँ समस्या कुछ और है। समस्या है इंटेलेक्ट। जिनका आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है वो इन समस्याओं में उलझते हैं। जबकि बात क्या थी कि रोना आ रहा है, रोना एक आवेग है ना? और उस आवेग को हम मैनेज कर रहे हैं कि उचित है कि अनुचित है, मैं नेगेटिव ऊर्जा उसको दूं या ना दूं। अरे भाई, तटबंध फूटा है, टूटा है ना? तो अब जो है सब प्रवाह निकल जाने दो, उसमें गुणा भाग क्यों लगाना है कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? अरे जब निकल रहा है नेगेटिव को ही तो निकल रहा है। सारी साधना प्रोसेस ये है कि जो भीतर नेगेटिव भरा हुआ है उसको बाहर फेंकना है, निकलना है, निकाल देना चाहिए। और वह घट गया तो अब हम उसे बचा रहे हैं, उसे निकल जाने दो। गुणा भाग मत लगाओ कि किसको क्या मिलेगा। अस्तित्वगत रूप से वह तटबंध टूटा है। अब जो है नेगेटिव फोर्स भीतर से निकलना चाहते हैं। जो भी हमारा खजाना है नेगेटिव, वो पूरा प्रवाहित होना चाहता है, बाहर जाना चाहता है। बांध टूट गया, बाढ़ आएगी, निकल जाने दो। उसके परिणाम क्या होंगे वो अस्तित्व जाने। यहाँ गुणा भाग क्यों लगा रहे हो? गुणा भाग लगा के क्या होगा? गुणा भाग लगा के जिससे गलना था वह बच गया। गुणा भाग लगाने से कर्ता पैदा हो गया, कर्ता बच गया। और गुणा भाग नहीं लगाते तो उस प्रवाह में कर्ता बह जाता, उस प्रवाह में कर्ता बह जाता कि मैं अपनी नेगेटिव ऊर्जा उनको दूं कि नहीं दूं, मैं वो करूं। अरे मैं तो बच ही गया ना। वो मछली को मेरी नेगेटिव ऊर्जा लग जाएगी, वो फलाना लग जाएगा, वो लग जाएगा। अरे अस्तित्व तो सबका ख्याल रखता है, अस्तित्व तो सबका ख्याल रखता है। किसको क्या मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, वो उस अल्टीमेट विजडम पे छोड़ दो। अपनी विजडम को हटा लो, अपने इंटेलेक्ट को, जो हम उसको जस्टिफाई करते हैं कि हमारी विजडम है, वो हमारा इंटेलेक्ट है, इंडिविजुअल विजडम नहीं है। यह सुनहरा अवसर होता है, तो जब भी ऐसा सुनहरा अवसर आए गुणा भाग नहीं लगाना। गुणा भाग लगाने से सेपरेशन बच जाता है, अहम बच जाता है। यह ब्रह्मास्त्र होते हैं, है ना, हमारे अंदर के पैटर्न्स के, मन के, कि वह कैसे सेपरेशन को उस अंत वाली परिस्थितियों में जहां पर छलांग लग सकती है बचा लिया जाए, है ना। और आपके साथ दिक्कत क्या है? बाय बर्थ इंटेलेक्चुअल हो, है ना, माँ के गर्भ से ही बुद्धिमान पैदा हुए थे। ये क्वालिटी भी है और समस्या भी है, दोनों चीजें। ये क्वालिटी भी है और समस्या भी है।
तो जब भी ऐसा हो, अपने आप को छोड़ना सीखो। वही आज विधि थी कि हम गुरु तत्व में मर्ज कर रहे हैं। अब गुरु तत्व की बात क्यों करी हमने? क्योंकि देखो, गुरु के साथ में भी रेजिस्ट होता है। हाँ ठीक है, लेकिन, हाँ बहुत अच्छे हैं, किंतु पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाते। और आज की एरा में तो खास तौर पर इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, टू मच इंफॉर्मेशन है। आध्यात्म के बारे में भी इतनी इंफॉर्मेशन बटोर रखी हैं, इतनी जानकारियां बटोर रखी हैं कि भ्रांति पैदा हो जाती है हम भी कुछ है स्पिरिचुअली। गुरुजी बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन हम भी कुछ जानते हैं, हम भी कुछ जानते हैं। तो गुरुजी ठीक है 80%, गुरुजी ठीक है 85%। वो जो थिन लाइन बचा ली ना, थिन लाइन ही आजकल की सबसे बड़ी समस्या है। जो इंटेलेक्ट का वर्ल्ड रहता है ना, यहाँ पर मोटी मोटी समस्याएं नहीं होती। मोटी समस्याएं लोग सॉल्व कर लेते हैं, साधक जगह जगह मिलेंगे, है ना, मोटी मोटी बातें सबकी क्लियर हैं। थिन लाइंस जो हैं, थिन लाइंस जो है ना, वो लोहे की दीवारों से भी मजबूत है। इस एरा की सबसे बड़ी समस्या है थिन लाइंस। हर जगह तुम जो है रेशियो को फिट करके थिन लाइंस को बचा लेते हो। छलांग में छलांग नहीं लगेगी, ये अंदर मन को पता है, यदि 100% नहीं हो तो, है ना। वह छोटी मोटी थिन लाइंस बना लेगा, उसको मालूम है, अरे प्ले करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। भय अंदर से नहीं आता आसानी से। क्यों नहीं आता? क्योंकि अंदर उस मैकेनिज्म को पता है कि आखिरी छलांग तो नहीं ले पाएगा, बंदा आखिरी छलांग तो नहीं ले पाएगा, बाउंड्रीज के आसपास जाकर के लौट आएगा। यह इस एरा में बहुत हो रहा है। बहुत सारे साधक हैं एकदम इस स्थिति में आते हैं, बिल्कुल बाउंड्री पे खड़े जाते, बस एक कदम और छलांग लग गई वहां से वापस। बहुत होता है और होगा। ये टू मच इंफॉर्मेशन की एरा है। ये टू मच इंफॉर्मेशन जो है डीप मैट्रिक्स है। स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन स्पिरिचुअल गार्बेज बन जाती है ना। प्रश्नों को देखो, बहुत बुद्धिमानी पूर्ण प्रश्न होते हैं, बात ठीक है, और वो बुद्धिमानी बाधा बनती है। हालांकि उन प्रश्नों का आना जरूरी, तभी तो उन्हें तोड़ा जाएगा, तभी तो थिन लाइंस को हाईलाइट किया जाएगा कि कैसे थिन लाइंस काम करती हैं, कैसे डीप मैट्रिक्स काम करते हैं। मैट्रिक्स तो समझ में आते हैं, डीप मैट्रिक्स समझना है ना। तो जब कोई ऐसा प्रवाह, कोई आवेग आ रहा है क्लिंजिंग का, अपने आप को बिल्कुल हटा देना बीच से। अब गुरु तत्व में समायोजन वाली प्रक्रिया इसलिए करवाई कि भाई उसकी विजडम है, वह जो करवा रही है होने दो, क्योंकि वो सदमार्ग है, टूवर्ड्स एनलाइटनमेंट, उस परम का ही मार्ग है, गुरु तत्व का मार्ग। उस विजडम पे हमें श्रद्धा है। श्रद्धा है का मतलब अब वही विजडम है, हम नहीं है। हम टांग नहीं फंसाएंगे, टांग फंसाने से हम पैदा होते हैं, करने से कर्ता पैदा होता है ना। करने से कर्ता पैदा होता है, नहीं करोगे तो कर्ता है ही नहीं। कर्ता कोई इटसेल्फ कुछ नहीं है कि कर्ता अब काम नहीं है तो उधर कहीं जाके बैठ गया भीतर, या अपने बेडरूम में जाके सो गया कर्ता, है ना, अंदर उसका बेडरूम वगैरह बना है, घर बना है। कर्ता होता नहीं है, करने से कर्ता पैदा होता है। कुछ नहीं करोगे, अपने आप को छोड़ दोगे, लेट गो, राइट, लेट गो,
छोड़ दिया गुरु तत्व में। उसे पता है सही गलत क्या है। हमें बुद्धि नहीं लगानी, हमें ज्ञान नहीं लगाना, अपनी इंफॉर्मेशंस को बीच में नहीं लाना है। कहीं मेरी निगेटिव ऊर्जा से किसी को हानि तो नहीं हो जाएगी, कहीं ऐसा तो ना हो जाएगा, कहीं वैसा तो ना हो जाएगा। नदी किनारे घाट में बैठे हैं, देखो मन ने क्या कहा कि पानी के अंदर मछली है, कहीं मछली को मेरी निगेटिव ऊर्जा तो नहीं मिल जाएगी, है ना। कैसे थिन मैट्रिक्स, थिन डीप मैट्रिक्स, अंतिम छलांग उस परम सौभाग्य को स्थगित कर देते हैं। जरा जरा से कहां से लौटा लाया जाएगा। तो फिर छोड़ो, वहां मछली नहीं होती तो फिर मन क्या बोलता, भाई टू मच इन्फॉर्मेशन है, बोले आसपास तो इतने बैक्टीरिया कीटाणु हैं, उनको निगेटिव ऊर्जा मिल जाएगी तो फिर दिखता अरे बाजू में पेड़ भी तो है, अरे घास के पौधे भी तो हैं, है? कुछ और नहीं ला लेता भाई। वह जो डीप मैट्रिक्स है, एक चीज हटाओगे तो दूसरी ला देगा, दूसरी हटाओगे तीसरी ला देगा। वो स्थगन के लिए कोई ना कोई कॉज क्रिएट कर ही देगा। पोस्टपोन करो। मुक्ति की बाधा क्या है, एनलाइटनमेंट की बाधा क्या है, पोस्टपोनमेंट। और सारा मैकेनिज्म मन का, माइंड का क्या है, पोस्टपोनमेंट, और कुछ है ही नहीं। तुम अपने सारे मेंटल मैकेनिज्म को तटस्थ भाव से जानोगे तो सिवाय पोस्टपोनमेंट के मैकेनिज्म के और कुछ नहीं है। सिर्फ उसका काम है स्थगित करना, चीजों को आगे धकेल देना। ठीक है, बाद में देखते हैं, बाद में भी तो हो जाएगा, कल तो हो जाएगा, फिर कभी, कल कभी आता नहीं, कभी आया नहीं, आ नहीं सकता। कोई एनलाइटनमेंट, कोई आत्मज्ञान कल नहीं होता। भविष्य में कोई आत्मज्ञानी नहीं होता। भविष्य में कोई परम ज्ञान को उपलब्ध नहीं होता। आत्मज्ञान अभी और यहीं होगा, भविष्य में नहीं होगा। इस बात को अपने भीतर जहां तक बिठाल सकते हो बिठाल दो। क्यों? क्योंकि वही मैकेनिज्म तुम्हें अभी और यहीं से धक्का मार के आगे कर देता है। तुम्हें भविष्य में धक्का दे देता है, और भविष्य में धक्का दिया जाता है तो तुम हो, है ना। और धक्का नहीं दिया जाता भविष्य में, भविष्य है ही नहीं तो तुम नहीं हो। तुम कहां रहोगे? तुम क्या हो? तुम एक भविष्य की प्रोसेस हो। गौर से देखो, टाइम हिप्नोटिज्म, इसे हम कहते हैं टाइम हिप्नोटिज्म, कि तुम समय कहां कैसे पैदा करते हो उसको देखना चालू करो। अभी यहां से मोटे मोटे तौर पे देखना चालू करोगे तब वहां थिन लाइंस दिखेगी कि वहां पर भी तुम कैसे समय पैदा कर लेते हो। यदि वहां तुमने समय पैदा नहीं किया तो विगलित हो जाओगे, विसर्जित हो जाओगे, डुअलिटी खत्म हो जाएगी, डुबकी लग जाएगी, छलांग लग जाएगी, पार हो जाओगे। किससे पार होगे? टाइम एंड स्पेस से। पार किससे होना है? अरे टाइम एंड स्पेस से ही तो पार होना है, ये इन्हीं इल्यूजन से तो पार होना है। टाइम एंड स्पेस के इल्यूजन, और कुछ थोड़े ना है। टाइम एंड स्पेस के इल्यूजन जैसे क्रॉस हो जाते हैं, हियर एंड नाउ है, डुबकी लग गई, और हियर एंड नाउ हो तो पता चलता है एवरीथिंग इज परफेक्ट, जैसा होना चाहिए वैसा ही है, कहीं कोई कमी नहीं है। सेपरेशन तो है ही नहीं, था ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं सेपरेशन, टूटा कभी है ही नहीं, फेविकॉल की जरूरत ही नहीं है, कभी टूटा ही नहीं, क्यों जोड़ना? और टूटता तो जुड़ता नहीं, है ना। तुम्हारा फेविकॉल इस भौतिक जगत में काम करेगा, वहां तो काम नहीं करेगा ना।
वो टूटा है ही नहीं। सवाल ये है उन थिन लाइंस को पहचानना कि कैसे तुम समय को निर्मित करते हो, अपने जीवनचर्या में सजगता से जियो, तटस्थ भाव से जियो, ताकि जानते रहो कि कैसे कैसे तुम जो है मैट्रिक्स क्रिएट करते हो। तुम मैट्रिक्स क्रिएट करने का एक मैकेनिज्म हो, उस मैकेनिज्म को पहचानते चलो, पहचानते चलो, पहचानते चलो। जैसे ही टाइम एंड स्पेस के इल्यूजन डाइल्यूट होते हैं, डिजॉल्व होते हैं, कोई यात्रा शेष नहीं रहती, परिपूर्णता है। तो कभी अब जब कभी भी ऐसा अवसर आए तो सजग रहना, और उस सजगता के लिए पूरी दिनचर्या में उस सजगता को लाओ। पोस्टपोनमेंट के जो मैकेनिज्म हैं उनको पहचानो। अगला प्रश्न आपका है। हाँ, स्वामी जी प्रणाम। जैसा कि आध्यात्म में जग जाहिर है कि गुरु की महिमा बहुत ज़्यादा है, चाहे वो नानक हों, चाहे कृष्ण हों, चाहे रैदास हों, सबके जीवन में गुरु का बहुत ऊंचा स्थान रहा है। तो एक साधक के जीवन में गुरु को लेकर के उसे क्या करना चाहिए कि उसकी जो साधना है वो उच्च शिखर पर पहुंच जाए। बहुत गौर से देखो, बहुत गौर से देखो। साधना जो है गुरु को ढूंढने की साधना है, और कोई साधना नहीं। बाकी जो बातें करते हो ना, सब बेकार की बातें। सिर्फ गुरु को ढूंढने की साधना है। और गुरु को ढूंढने के लिए क्या करना है? दौड़ भाग करनी है, आंख पैदा करनी है, अपने विजन को स्वच्छ करना है, गुरु को पहचानने की क्षमता विकसित करनी है। तो तुम गुरु को जैसे जैसे पहचानोगे, अस्तित्व तुम्हारी मदद करेगा और निकट लेके आएगा। और निकट आने के बाद में भी तुम अपने थिन मैकेनिज्म के उस डीप मैट्रिक्स के साथ में उलझे हुए हो कि तुम गुरु के साथ में आ गए हो और गुरु को 30% पहचान रहे हो, 35% पहचान रहे हो, 40% पहचान रहे हो, है ना? और बीच में लड़ रहे हो। हर शिष्य गुरु के साथ लड़ रहा होता है। अपने अंदर देखना, जो मर्जिंग की प्रोसेस है गुरु तत्व में, यह हमेशा से है। शिष्य गुरु के सानिध्य में रहता है और गुरु से लड़ता रहता है अपने भीतर। कभी उसे बड़ा अच्छा कहता है, कभी बुरा कहता है, कभी उसमें कमियां ढूंढता है, कभी उसमें अच्छाइयां ढूंढता है, कभी उसमें कुछ कंपैरिजन करता है, कभी किसी और से कंपैरिजन करता है। वो लड़ता रहता है, लड़ता रहता है। देखना अपने भीतर यही होता है। तुम गुरु की कुछ देशनाओं से राजी नहीं होते हो, कुछ से राजी होते हो। फिर गुरु की देशनाएं जैसे तुम्हें ज्यादा अच्छी लगने लगती हैं, ज्यादातर देशनाएं तुम्हें पसंद आने लगती हैं, तो अंदर का मैकेनिज्म बोलता है गुरु की देशनाएं तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन गुरु जी की दिनचर्या में कुछ गड़बड़ी है। हाँ? फिर गुरु की दिनचर्या ठीक है, अरे गुरु जी लेकिन कभी कभी कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, उनके व्यवहार में कुछ गड़बड़ी। वैसे तो गुरु जी की देशना बड़ी अच्छी है। फिर गुरु जी की कुछ दूसरी, कहीं ना कहीं कोई कमजोर कड़ी को ढूंढना है, या उनकी दिनचर्या में खामी निकालनी, या उनके कहीं खामी निकालनी, कहीं कुछ करना। वह इस तरीके से काम करेगा, क्योंकि वो 100% नहीं होना चाहिए।
गुरु को खोज लो, पहचान लो और समर्पित हो जाओ। सरेंडर का लिए बहुत संघर्ष होगा। सरेंडर करते ही तुम गुरु में निमज्जित हो जाते हो, समायोजित हो जाते हो। और जब निमज्जित होते हो तब हंसी आती है कि हम क्यों इस प्रक्रिया को इतना डिले कर रहे थे, क्योंकि गुरु में निमज्जित होते पता चलता है कि गुरु तो है ही नहीं, गुरु तत्व है। दिख रहा था गुरु, बाहर से हम देख रहे थे, अरे गुरु जी की दिनचर्या ऐसी, उनकी बोली बानी ऐसी, उनका ढंग ऐसा, उनका पहनावा ऐसा, उनका ये ऐसा, उनका वो ऐसा। उन तथ्यों पे ध्यान दे रहे थे जिससे सेपरेशन बना रहे, मर्जिंग पोस्टपोनमेंट होती रहे। जब समायोजित होते हो तो पता चलता है गुरु तो है ही नहीं, गुरु तत्व है। गुरु तो है ही नहीं, गुरु तत्व है। गुरु एक द्वार है, एक पाथ है, सद्मार्ग है। गुरु को है नहीं, एक सद्मार्ग है टूवर्ड्स एनलाइटनमेंट। उसमें समायोजित होते हो तो फिर संबोधि घटती है। लेकिन उसके पहले तुम लड़ते रहोगे, कि अपने भीतर ही लड़ते रहोगे। तुम्हारे भीतर ही द्वंद है, सारे द्वंद तुम्हारे भीतर है। तुम साधना में किसी भी पथ पे जाओ, किसी भी पथ पे जाओ, भीतर तुम लड़ते रहते हो अपने आप से, क्योंकि डुअलिटी है ना भाई। बीमारी तो एक ही है ना, कोई और बीमारी तो है ही नहीं ना, दूसरी कोई बीमारी थोड़ी ना है। डुअलिटी अपने भीतर का द्वंद है, और द्वंद ही माया है, वह लीला है, वह खेल है। उसमें अच्छे बुरे का सवाल नहीं है। ऐसा है, उसे देखो सहजता से। देखते हो तो जो व्यर्थता है व्यर्थता की तरह दिखने लगती है। जो व्यर्थ एक्सरसाइज है, तुम फिजूल की कुछ एक्टिविटीज करते रहते हो भीतर, वह फिजूल की एक्टिविटीज दिखने लगती हैं और विड्रा होने लगती हैं। विड्रा होने लगती हैं, तुम रिलैक्स होने लगते हो, रिलैक्स होने लगते हो। जैसे तुम रिलैक्स होते हो तो मर्जिंग होने लगती है, क्योंकि गुरु तत्व, गुरु एक मैग्नेट है, तुम्हें खींचता है तो तुम्हारा डर और बढ़ते जाता है। फिर तुम कुछ कारण ढूंढते हो कि कैसे एंटी मैग्नेट फोर्स क्रिएट की जाए। कि बात तो ठीक है, लेकिन यह बात थोड़ी ठीक नहीं है, बाकी सब तो ठीक है, किंतु इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तुम ऐसा एंटी मैग्नेट क्रिएट करोगे। तुम पोस्टपोनमेंट करोगे अपनी मर्जिंग को, अपने निमज्जन को पोस्टपोन करोगे। पोस्टपोनमेंट से ही कर्ता बना रहेगा, भीतर का द्वंद बना रहेगा, अर्थात कर्ता बना रहेगा। भीतर का द्वंद का अर्थ है कि तुम भीतर कुछ ना कुछ कर रहे हो कॉस्मिक रिदम के खिलाफ। कॉस्मिक रिदम तुम्हें गाइड कर रही है, अंतर गुरु भीतर है। तुम अंतर के गुरु से भी लड़ते हो, बाहर के गुरु से भी लड़ते हो। जब निमज्जित होते तो पता चलता है अंतर गुरु और बाह्य गुरु एक ही है, दो तो थे ही नहीं। वो गुरु की देशना तुम्हें पट क्यों रही है कि तुम्हारे अंतर गुरु से मैच करती है। उसके पर्दे हटने लगते हैं, तुमने उसे दबा के रखा था अपने अंतर गुरु को। तो तुम्हारा अंतर गुरु उभरता है और बाह्य गुरु के साथ मैचिंग होती है। तब तुम घिरे घिरे महसूस करते हो कि अंदर भी वही, बाहर भी वही। अब लड़ना मुश्किल हो रहा है, तो तुम डीप मैट्रिक्स क्रिएट करते हो। क्योंकि गुरु के खिलाफ होके, सदगुरु के खिलाफ होके तुम अपने ही खिलाफ होते हो, क्योंकि भीतर भी वही है, भीतर भी वही है। और जब तक तुम परम ज्ञान को, कैवल्य को, संबोधि को उपलब्ध नहीं होगे, तब तक तुम गुरु से लड़ते रहोगे। ये याद रखना, तुम्हारी लड़ाई अपने गुरु से ही है। तुम लड़ते रहोगे, सुनते भी रहोगे उस देशना को, उन विधियों में जाते भी रहोगे और लड़ोगे भी अपने गुरु से ही, अपने भीतर भीतर। तो कितनी कठिन बात है ना।
तुम्हें लगता है तुम इधर से लड़ रहे हो, उधर से लड़ रहे हो, तुम किसी से नहीं लड़ रहे होते हो, तुम सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु से लड़ रहे होते हो। तुम्हारी सारी खिलाफत गुरु के खिलाफ है। गौर से देखोगे भीतर को। और थिन लाइंस पकड़ में आने लगे तो बात बनने लगेगी, क्योंकि गुरु की देशना है तुम पोस्टपोनमेंट बंद करो, हियर एंड नाउ यही डुबकी लो। तुम क्यों भविष्य में किसी एनलाइटनमेंट के चक्कर में पड़े हो? गुरु कहता है मारो गोली एनलाइटनमेंट को, संबोधि को। तुम रिलैक्स, हियर एंड नाउ रिलैक्स, बात खत्म है। शुरू में तो टॉफी दिखाता है, एनलाइटनमेंट, संबोधि, कैवल्य, अरे बढ़िया वाली टॉफी, कैंडी, चॉकलेट, राजी करता है तुम्हें। अंततः क्या? हियर एंड नाउ रिलैक्स। अपनी प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए विराम दो, जो तुम करना चाहते हो, कर रहे हो, उसे थोड़ा विराम दो, रिलैक्स, हियर एंड नाउ। हियर एंड नाउ में तुम और गुरु दो नहीं रह सकते, दो होता ही नहीं। तुम सीधे मर्ज हो जाओगे, समायोजित हो जाओगे। बाकी जगह तुम्हारे प्रतिरोध ज्यादा है, लेकिन वो प्रतिरोध सोए हैं। तुम जानते हो पेड़ के साथ भी तुम प्रतिरोध में हो। ये पेड़ है ना, तुम्हें बड़े प्यारे लग रहे हैं ना, इनकी छाया तुम्हें बहुत पसंद है ना, तुम इनके विरोध में हो। हजम नहीं होगी बात, ये बात हजम नहीं होगी तुम्हें। चलो पेड़ को सरेंडर करके देखो। हाँ कर देते, जाओगे तुम, शीश नवा के भी आ जाओगे। अपने भीतर जांचना, क्या तुम पेड़ के साथ मर्ज हो गए? तुम एक लिमिट तक बड़े आराम से जाओगे, वहां तक 50%, 60% तक एकदम तेजी से जाओगे। गुरु के पास इतनी तेजी से जाना संभव नहीं, लेकिन पेड़ के पास जो बहुत तेजी से चले जाओगे उसकी निकटता में। लेकिन वहां जाकर के जो गाड़ी अटकेगी वो अटक ही जाएगी, क्योंकि तुम्हारे भीतर में तुम्हारी बुद्धि है, अरे है तो पेड़ ही, हमारी छोटी योनि में है, हम तो इसके ऊंची योनि में है ना, इसको तो अभी बहुत समय लगेगा वहां तक आने में, ये कोई परमात्मा थोड़े ना है। यदि वो परमात्मा है तो हम भी परमात्मा, हम उससे ऊंचे वाले, हम इसको सरेंडर करें, ये तो हमसे नीचे वाला है। ये ऊपर नहीं आएगा, कोई विचार ऐसे ऊपर से नहीं आएगा, ऊपर से कुछ नहीं दिखेगा, तुम्हारे भीतर यह चीज काम कर रही होगी। तुम्हें अपने सरफेस वाले मन का पता है, भीतर वाले मन का पता है। मल्टी लेयर्स है तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड की, मल्टी लेयर्स हैं, तुम देख ही नहीं पाते एक दो लेयर से ज्यादा तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है तुम्हें ही पता नहीं है, तुम्हें ही पता नहीं है भीतर भीतर। गुरु के साथ तुम लड़ रहे हो, लगातार लड़ते हो, क्यों? क्योंकि मर्जिंग की प्रक्रिया लगातार चल रही होती है। तुम्हें लगातार लड़ना पड़ता है, क्योंकि तुमने लड़ना छोड़ा और गुरु का मैग्नेट खींच के तुम्हें विसर्जित कर देगा, मिटा देगा। पेड़ के सामने दिक्कत नहीं है, तुम 60% वहां पर मर्जिंग की प्रोसेस में जाओगे और वहां जाके ब्रेक लग जाएगा। आगे 61% होना ही नहीं है, खतरा है ही नहीं। और तुम दुनिया को बता सकते हो पेड़ से लिपट, आहा मुझे ऐसा लगा पेड़ और मैं एक हो गए, हमारी एनर्जी एक हो गई, बड़ा अच्छा लगा, पेड़ से टिक के बैठा था, वाह 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 वाह, पीठ में हमारी ऊर्जा और पेड़ की ऊर्जा एक हो गई थी, वाह वाह वाह। 60%, 61% आने वाला नहीं है, खतरा है ही नहीं। गुरु के साथ लगातार लड़ना पड़ेगा। क्यों? कि खतरनाक है, गुरु बड़ा खतरनाक है, उसका मैग्नेट खींचता रहता है, जरा भी ढीले पड़ोगे खींच लेगा, गायब कर देगा, मिटा देगा। आचार्यो मृत्यु, आचार्यो मृत्यु, खतरनाक आइटम है, कब तुम्हें गायब कर दे। हाँ? बाकी छुच्छाई काली मारी तो नहीं होती, लेकिन यहाँ पर छुच्छाई काली माई हो जाएगी जरा से गायब हो गए तो।
पता ही नहीं चलेगा तुम्हारा कहाँ गए, पीछे कोई लौटने वाला बचेगा नहीं। इसलिए लगातार संघर्ष। तुम हमेशा लड़ते हो गुरु के खिलाफ, क्योंकि उसका मैग्नेट बहुत खतरनाक है। उसके आसपास रहते हो, खतरा बहुत ज्यादा है। लगातार कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा गुरु के खिलाफ, नहीं तो वह घटना घट जाएगी, क्योंकि वह सद्मार्ग है, वह महान प्रवाह है टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट। भीतर जो वह था वो तो गया, वो तो है ही नहीं, भीतर तो कोई बचा ही नहीं, सीट तो खाली है। अब क्या बचा है? अब सिर्फ जो है वह डोर बचा है, द्वार बचा है। उसके भीतर जैसे ही तुम प्रवेश पाओगे दिखेगा एक महान प्रवाह है टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट। तुम उसमें समायोजित होगे तो फिर वहां से लौटना संभव नहीं है। फिर तुम्हारा सेपरेशन बच नहीं पाएगा। तुम बहुत निकट आके भी दूर दूर हो जाते हो गुरु से। कभी एकदम निकट आ जाते हो, फिर दूर हो जाते हो, फिर एकदम निकट आते हो, फिर दूर हो जाते हो। घबराहट बनने लगती है, और घबराहट कुछ लोगों की इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो छोड़ के भाग जाते हैं। सदगुरुओं को छोड़ के लोग चले जाते हैं दूर, और वहां जाकर भी लगातार आलोचना करते हैं सदगुरुओं की, लगातार आलोचना करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां भी खतरा है। देशना तो भीतर डाली हुई है, लड़ते रहना पड़ेगा, नहीं तो देशना कभी भी मिटा देगी। कुछ भी करते रहें, बात बेबात पे अपने गुरु, उस गुरु की बात करेंगे। पहले हम उनके साथ थे गुरु जी के, अब नहीं। पहले हम उनकी देशना सुनते थे, अब नहीं सुनते। पहले हम उनके रिट्रीट में जाते थे, अब नहीं जाते। पहले हम उनकी साधना पद्धति करते थे, अब नहीं करते। वो न ऐसा है, वो न वैसा है। अब छोड़ दिया है, तब भी तुम कहीं ना कहीं जबरदस्ती चर्चा निकाल के बात करोगे। क्यों बात करोगे? क्योंकि लड़ना पड़ेगा। देशना तो भीतर काम कर ही रही है ना, खतरनाक वायरस तो भीतर डाल ही रखा है ना, तो वहां तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि तुम गुरु से दूर जा सकते हो, सदगुरु से शारीरिक रूप से, वह तो तुम्हारे भीतर घुस चुका है, वह तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वह गुरु तत्व है, छोड़ेगा नहीं तुम्हें। बार बार पटल पर स्मृति आती रहेगी। इसलिए जो सदगुरुओं को छोड़ के भी जाते हैं, वो उनका जीना मरना, उठना बैठना, खाना पीना गुरु की छवि के साथ ही होता है। वो लड़ते ही रहता है। कुछ भी कर ले, दिन में अनेक बार याद करेगा, विरोध में भी हो, विरोध करना ही पड़ेगा, और याद करता रहेगा, करता रहेगा। पीछा नहीं छुड़ा सकते। और तुम्हारी सारी लड़ाई अपने सदगुरु के साथ है, तुम्हारी सारी लड़ाई, क्योंकि वही वह कीमिया है जो तुम्हारे सेपरेशन को मिटा सकता है। तुम्हारा एक ही दुश्मन है, बाकी कोई दुश्मन है ही नहीं। वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम्हें मिटा के मानेगा, और वही तुम्हारा दुश्मन है। एकमात्र दुश्मन है तुम्हारा सदगुरु। वह सेपरेशन को नहीं रहने देगा। उसकी सारी देशना सेपरेशन के विरुद्ध है, सेपरेशन को गलाने वाली है। तो तुम्हारा एकमात्र दुश्मन है, वही तुम्हारा एकमात्र आकर्षण भी है और तुम्हारा एकमात्र दुश्मन भी है। अब तुम क्या करोगे? मन खेल खेलेगा, चलो ना यार, ये OTT पे बड़ा अच्छा सीरियल आया, इसको देख लेते हैं। तुम्हारे आकर्षण को डाइवर्ट करेगा। चलो ना यार, माहौल होके आते हैं, अरे फलानी जगह बढ़िया पार्टी, वहां होके आते हैं। अरे वो जो है ना, हम एक स्कूल में पढ़ते थे, प्राइमरी स्कूल में, उन लोगों ने एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, जो आज से 25-30 साल पहले वाली बैच, 40 साल बाद वाली बैच, उनको सबको मिलाया जा रहा है। फंक्शन है, चलो वहां चलते हैं। चलो, अलग अलग आकर्षण तुम ढूंढोगे। क्यों ढूंढोगे?
ये खतरनाक मैग्नेट जो खींच रहा है, इस मैग्नेट से बचे कैसे? इस मैग्नेट से बचे कैसे? हमने देखना भी सुननी छोड़ दी, हमने साधना भी छोड़ दी, वहां जाना भी छोड़ दिया, मिलना भी छोड़ दिया, लेकिन यह पीछा नहीं छोड़ता। खतरनाक दुश्मन आकर्षण बना हुआ है, तो दूसरे आकर्षण पैदा करो, कुछ प्रोजेक्ट्स शुरू करो, कुछ ऐसा करो, कुछ वैसा करो, कुछ ना कुछ करते रहो। बहुत खतरनाक चीज है सदगुरु, है ना। बहुत सारे साधक बोलते इससे अच्छा तो हम साधना में आए नहीं होते, उनकी रिट्रीट में गई नहीं, उनका चेहरा ना देखा होता कितना अच्छा होता। फंस गए हम तो, उनसे मिलके फंस गए हम तो, उनकी देशना सुन के फंस गए हम तो। इससे अच्छे तो हम पहले ही थे, मजे में तो थे अपनी नींद में, लेकिन वह नियति थी, वह टाली नहीं जा सकती थी। अब तुम्हें अपवर्ड्स उठना ही है। तुम अब खाइयों में जीवन नहीं जी सकते, तुम्हें ऊपर उठना ही पड़ेगा। तुम चुन लिए गए हो। वह जो लगातार संघर्ष चल रहा है ना उसके भीतर, और वह ट्रांजिट फेज को जीते ही, है ना। क्या कहते हैं इसे? श्रोतापन्न होना। श्रोतापन्न होना मतलब अब वो कितना भी अपने आप को भटकाए, वो साधना के बाहर नहीं जा सकता। जाओ तुम आधा घंटे इधर उधर इन्वॉल्व होते रहो, तब भी वो अंतर्धारा धीरे धीरे बहती रहेगी। जैसे उसे बाहर हो गए फिर यही चीज उभर के वापस आ जाएगी। फिर क्या करते हैं? बोले अब सदगुरु को छोड़ करके अंदर की इंटेलिजेंस, वो उनकी वो जो बोलती है ना जो सबकॉन्शियस माइंड का मैकेनिज्म है, वो सजेस्ट करता है एक काम करो, किसी दूसरे गुरु के पास चलो, और ख्याल रखना सदगुरु नहीं होना चाहिए, है ना। कोई ऑर्डिनरी देशना होनी चाहिए जिसका कोई रिजल्ट ना आता हो, है ना। उसके पास चलो, और जस्टिफाई करने के लिए क्या होना चाहिए? ताम झाम होना चाहिए, बड़ी बिल्डिंगें होनी चाहिए, बड़े ताम झाम होनी चाहिए, बड़ी भीड़ें होनी चाहिए, है ना। कुछ हाई फाई होना चाहिए, उधर चलो। और भीड़ के साथ फिर अपना लगेगा हाँ अब हम ठीक राइट पाथ पे हैं, अब हम राइट पाथ पे हैं। और वह जो इन्फ्लुएंसर है या वह गुरु इसलिए अच्छा लगेगा, हाँ ये ठीक है। क्यों? तो बहुत दूर रहता है मिलने को भी कम मिलता है, इसलिए भी ठीक है, क्योंकि डर बैठा है। जबकि उससे के साथ मिलके बैठोगे भी तो कुछ नहीं होने वाला है, उसके साथ मिलके बैठोगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है। और वहां पर क्या सुविधा रहती है कि बड़ी भीड़ में बहुत सारे लोग मिलेंगे, दुनिया भर की गपशप करने को मिलेगा, तो हम अपने आप को डाइवर्ट करते रहेंगे इधर उधर इधर उधर, है ना। बड़े ग्रुप में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, तरह तरह की बातें होंगी, इधर की उधर की, फिजूल की, अपने आप को भटकाने का मौका मिलेगा। तुम भटकने के लिए जाते हो। सदगुरु को छोड़ करके जो भयभीत लोग हैं इन्फ्लुएंसर्स के पास जाते हैं, वो एक्चुअली इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनके पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? ताकि जो है इस मैग्नेट से अपने आप को बचाया जा सके। साल 6 महीने ज्यादा से ज्यादा, फिर आकर्षण वहीं वापस आने लगेगा। बड़ा खतरनाक आइटम है भाई, सदगुरु बड़ी खतरनाक चीज है, पीछा नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि वह है ही नहीं, इसलिए पीछा नहीं छोड़ता। नहीं है का अर्थात वो सब जगह है, जो नहीं है वही तो सब जगह हो सकता है ना। तुम उसे पीछा कैसे छुड़ाओगे? शून्य ही तो अनंत है, शून्य ही तो अनंत है, उससे पीछा छूटेगा कैसे? तुम यह जन्म गंवा दोगे, है ना। अब तो गुरुजी गए, पुनर्जन्म तो होने वाला नहीं।
गुरु तत्व कहाँ जाने वाला है? कहाँ जाने वाला है? स्कूल का बस्ता उठा के फिर से आओगे? गुरु तत्व का मैग्नेट फिर कहीं ना कहीं होगा, फिर खींचेगा, फिर वहां पहुंच जाओगे। तुम्हारे पोस्टपोन के मैकेनिज्म जो है तुम्हें अगला जन्म दे सकते हैं, लेकिन सदगुरु की शरण में आने के बाद तुम इस प्रक्रिया को ज्यादा से ज्यादा 7 बार दोहरा सकते हो, क्योंकि तुम श्रोतापन्न तो हो ही चुके। तुम 7 बार से ज्यादा जन्म ले ही नहीं सकते, क्योंकि श्रोतापन्न हो गए, सदगुरु की शरण आ गए। लेकिन 7 अधिकतम है, जरूरी थोड़ी ना 7 जन्म लो। हो सकता है 5, हो सकता है 3, हो सकता है 2। अब खतरनाक आइटम है, हो सकता है अगला जन्म लेने ही ना दे। श्रोतापन्न हो गए, अब तुम 7 के मुगालते में रहे, और इतना खतरनाक है तुम 7 का गुणा भाग लगाते रहे, लेकिन वो इसी जन्म में तुम्हें डुबा के मानेगा, मिटा के मानेगा। और यह गोल्डन एरा है, यह गोल्डन एरा है। मतलब श्रोतापन्न 7 बार जन्म लेगा, ऐसा बहुत कम चांस है। कितनी भी थिन लाइन्स हो तुम्हारे पास, देखना भी थिन है, खतरनाक है ना। टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास है बचने की, टेक्नोलॉजी इधर भी है, नैनो टेक्नोलॉजी तुम्हारे नैनोमेटिक्स को भी निकाल के खोद के बाहर कर देगी, है ना। गुरु तुमसे एक कदम आगे रहता है, याद रखना। तुम अपने थिन मैट्रिक्स नैनो टेक्नोलॉजी के बनाओगे तो अगली टेक्नोलॉजी उसके पास आ चुकी होगी, याद रखना। गोल्डन एरा है। तुम्हारे थिन लाइंस हैं, डीप मैट्रिक्स हैं, तुम मोटे मोटे मैट्रिक्स गिरा देते हो। अब तुम्हारे पास प्लेग्राउंड बड़ा है, तुम अपने बड़े प्लेग्राउंड में अपने आप को भटकाते रह सकते हो। अरे देखो इतना स्पेस है हमारे पास, इतना स्पेस है, हम विराट हैं। अरे विराट थोड़ी ना होना है, विराटता डीप मैट्रिक्स है, ब्रह्म डीप मैट्रिक्स है, आत्मा ब्रह्म क्या है? डीप मैट्रिक्स है। आत्मा और ब्रह्म को जाना चाहिए, विसर्जित होना चाहिए, विराटता को मिट जाना चाहिए। परम मुक्ति की बात हो रही है, उच्च लोकों की बात नहीं हो रही है, अनागामी लोकों की बात नहीं हो रही है। उच्च लोक के देवता नहीं बन सकते हमारे साथ रह करके, वो तो तुम पहले से ही थे, वहीं से तो आए हो। अनागामी लोकों के महान देवता नहीं बन सकते हमारे साथ। शिवोहम शिवोहम, आंतिक स्थिति, उसके पहले कोई ठौर नहीं। इसलिए तुम कहीं भी जाओ, किसी भी इन्फ्लुएंसर के पास जाओ, टिक नहीं सकते। कितने भी भयों को कैरी करके जाओ, टिक नहीं पाओगे। कितने महीने टिकोगे? रस तो चखा ही देंगे हम तुम्हें, उसकी प्यास भीतर कहीं कहीं डाल ही देंगे। तुम शिव और कबीर और नानक इसकी कम की हैसियत में राजी होगे तो हमारा डंडा तुम्हारा सिर फोड़ देगा। इससे कम की हैसियत में और हमारे संग सानिध्य में हमारा डंडा तुम्हारा सिर फोड़ देगा। उससे कम हैसियत की बात करना नहीं। सावधान,
लौटने का मार्ग नहीं है, वापस जाने का मार्ग नहीं है, यह गोल्डन एरा है। याद रखना, यह गोल्डन एरा है। अगला प्रश्न किसका है? प्रणाम गुरुजी। तुरीयावस्था क्या होती है? तुरीयावस्था घटने के बाद साधक की स्थिति क्या होती है? रटे रटाए प्रश्न। तुरीयावस्था क्या होती है? उधार प्रश्न। साधना के प्रश्न उठे ना अपने भीतर से, है ना, अपनी साधना से। साधना गहरी जाए तो साधना के प्रश्न भी उठे, गहरे प्रश्न उठे। जब साधना गहरी नहीं जाती तो उधार प्रश्न आते, रटे रटाए, इधर के उधर के। त्रैत में फंसे हो ना, 3 डायमेंशनल माया में फंसे हो ना, त्रिआयामी जगत में फंसे हो ना। हर जगह 3 3 3 3 3 3 के गुणा भाग, है ना। क्या है 3 के गुणा भाग? क्या क्या बोलते हो? सुषुप्ति, और क्या बोलते हो? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। नहीं नहीं, 3 के गुणा भाग, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। 3 के गुणा भाग में हो ना। ये 3 के गुणा भाग जब खत्म हो जाते हैं तो वह अवस्था तुरीय अवस्था है, ठीक है ना। और प्रश्न जो है 3 के गुणा भाग का है। 4 की बात हो रही है लेकिन 4 का प्रश्न नहीं है, ये 3 के गुणा भाग का प्रश्न है। उधार, उधार प्रश्न है, नगद प्रश्न नहीं है। इन 3 के खेल में ही तो उलझे हुए हो तुम। गौर से देखो अपने आप को, है ना। ज़ॉम्बीज, टू मच इंफॉर्मेशन, है ना। सुपर रोबो, क्या जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों एक साथ जीता है। थोड़ा थोड़ा जागा हुआ है, थोड़ा थोड़ा सोया हुआ है, और ये सब करते हुए स्वप्न भी देख रहा है ना। इस एरा में सब एक साथ चल रहा है। एक अवस्था यह होती है, एक अवस्था वह होती है, एक अवस्था होती है। अरे तीनों एक साथ जी रहा है। ज़ॉम्बीज के युग है ये। कौन सी 3 अवस्थाएं? तीनों को एक साथ अपना मिक्सचर बना के, क्या बोलते हैं उसको, फ्यूजन, है ना। फ्यूजन वाला वर्जन है ज़ॉम्बीज। थोड़ा थोड़ा, क्या एक कोई गाना है, थोड़ा थोड़ा जागा सा, थोड़ा थोड़ा सोया सा, है, और क्या, थोड़ा थोड़ा सपना देखता हुआ सा। ज़ॉम्बीज मल्टीटास्किंग है भाई। ज़ॉम्बीज मतलब मल्टीटास्किंग। बोले क्या अलग अलग, एक अवस्था ऐसे जियो, एक अवस्था वैसी जियो, एक अवस्था वैसी जियो। बोले एक साथ जियो, है ना। रात को सोता है तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा जागा सा, है ना। बोले गहरी नींद नहीं आती, थोड़ा थोड़ा मैं जागा सा रहता हूं। थोड़ा थोड़ा सोया सोया भी रहता हूँ, नींद हो भी जाती है, काम चल जाता है। सपने भी देख लेता हूँ। अरे प्रोजेक्ट दिन में पूरे नहीं तो सपनों में थोड़े प्रोजेक्ट का भी प्लानिंग कर लेता हूँ, सपने में ही, वहां भी कर लेता हूँ, है ना। ज़ॉम्बीज की एरा है ये। वो पुरानी परिभाषा अब काम करेंगी क्या? बोले 3 अवस्थाएं होती जी, शास्त्र में लिखी हैं, तो जाओ ना उस समय अतीत काल में 1000 साल पहले, और उसके अर्थ वहां निकालते रहो। वो अर्थ अभी काम करेंगे तुम्हारे। ज़ॉम्बीज के युग में ये अवस्थाएं क्या होजित होती हैं जी? तुरीय अवस्था में क्या होता है? उधार प्रश्नों से कुछ बात बनेगी? धोखा दे रहे हो अपने आप को, है ना।
गजब का धोखा देते हो, बहुत शातिर हो अपने आप को धोखा देने में, हैं? घर बार छोड़ दिया साधना के नाम पर, और साधना में दांव लगाते आता भी नहीं है, हैं? साधना में दांव लगाते आता भी नहीं। इधर देख रहे गृहस्थों को, हजार समस्याएं, और क्या दांव लगाते हैं साधना पर, गजब का दांव लगाते हैं भाई, हजार समस्याओं के साथ जी रहे हैं, और साधना के दांव भी गजब के हैं, है ना। कोई उधार प्रश्न नहीं, क्योंकि साधना असली है, समस्याएं भी असली हैं, तो साधना की समस्याओं के प्रश्न भी असली है, खुशबू भी आती है इसमें, उन प्रश्नों में, है ना। लगती है कि बात कुछ है, समस्या है, मतलब साधना में चल रहा है तभी तो प्रश्न है, जीवंत प्रश्न है। अब कोई साधना में न चले तो प्रश्न भी उधार ही लेने पड़ेंगे ना, उधार ही लेने पड़ेंगे। बाहर से प्रक्रियाएं करना साधना नहीं है, साधना अंदर की सारी उथल पुथल ट्रांजिट फेज सबको जीना भी है। तुम कहते हो ना बड़ी गड़बड़ हो रही है, जीना मुश्किल हो गया है, भयंकर विचलन है भीतर, उद्वेलन है, न घर के रहे न घाट के रहे, ट्रांजिट फेज है, यही तो तपश्चर्या है। यह इंडिकेशन है कि तुम कितना भी इसको कुछ भी बोलो, तुम राइट पाथ पे हो, तुम राइट पाथ पे हो, क्योंकि भोगना तो तुम्हें पड़ेगा, इस भोगने से यहीं से मार्ग निकलता है, यहीं से मार्ग निकलता है। तुरीय अवस्था क्या होती है और क्या बता रहे हैं, हजार से ज्यादा वीडियो है, सब में जाके देखो एसेंस तुरीय की तो बात कर रहे हैं, उसके अलावा हमने बात कौन सी करी, कभी और बात करी हमने तुरीय के अलावा? तुरीय की बात ऐसी जो करी है उपनिषद में मिलेगी, किसी उपनिषद में मिलेगी? नया नया साधक आता है, दंड से डंडा पड़ता है, आत्मा, आत्मा को खाएगा पिएगा ओढ़ेगा, पगले फेंक। ब्रह्म क्या करेगा, ब्रह्म का सजाएगा, फेंक। इनिशियल देशना है, दृष्टा साक्षी आत्मा ब्रह्म, अरे कचरा फेंक, झाड़ू लगा, कहा कचरा ढो रहा है। इनिशियली साधना तुरी, इनिशियली देशना हमारी तुरी की है, सारी देशना तुरी की देशना है, उस डीप तुरी की देशना है। और प्रश्न किया जा रहा है तुरीय अवस्था क्या होती है? उधार है ना, 100% उधार है, 1% तो नगद होता, उसमें थोड़ी तो खुशबू होती 1% की भी। अगला प्रश्न किसका है? स्वामी जी, अभी जो मैं करंटली ऑब्स्टिकल फेस कर रही हूँ यहाँ आने के बाद, एक तो फियर है, पर फियर तो फिर भी समझते आता है और देखते आता है, लेकिन हर कदम कदम पे डाउट होता है, शंका होती है, फिर जब मैं वो अनुभव में उतरती हूँ फिर वो शंका टूट जाती है। तो थोड़ी सी इस पे क्लैरिटी दीजिए कि मतलब ये ऐसा ही होगा कि ऐसे ही कैसे चले इस पे, मतलब थोड़ा सा ये गाइड और करिए। क्या बोला हमें अभी इस समय तक, क्या बोला? तुम्हारा संघर्ष सदगुरु के प्रति है, तुम लड़ते रहोगे, तुम सब हमसे लड़ते रहोगे अपने भीतर भीतर। तुम्हारे अंदर अंदर का मैकेनिज्म हमारे ऊपर संदेह उठाएगा, तुम्हारे भीतर का मैकेनिज्म हमें गलत साबित करने की कोशिश करता रहेगा लगातार। बाकी जगहों पर तुम इतना विरोध पैदा नहीं होगा, हमारे साथ
तुम्हें बहुत संशय पैदा होंगे। इतने संशय तुम्हें कहीं नहीं पैदा होंगे जितने हमारे साथ पैदा होंगे। इतना विरोध तुम्हारे भीतर कहीं और पैदा नहीं होगा जितना हमारे अगेंस्ट पैदा होगा। यह तो होगा ही, क्योंकि हम तुम्हें मौका देते ही नहीं बीच में ठहरने का। हमें तुम्हें थोड़े कुशन दें कि भाई ये आत्मा है, पहले आत्मज्ञान होगा ना, तुम्हें बड़ा मजा आएगा, तुम बहुत अच्छा महसूस करोगे। हम डंडा मारते, तुम अच्छा महसूस करोगे, बेवकूफ अटके रहोगे, मतलब तुम हो, तुम अच्छा महसूस करोगे। अच्छे बुरे में फंसे हो, द्वैत में फंसे हो, ठौर ही नहीं देते, कुशन ही नहीं देते। इतने खतरनाक। अब इतने खतरनाक से प्रेम बनाए भी तो कैसे बनाए? हैं? संघर्ष पैदा होगा, संशय पैदा होगा। यार थोड़ी तो राहत दो, थोड़ा तो सोने दो, थोड़ा तो चैन दो। हम कहते फिर स्कूल का बस्ता उठा लोगे तुम? बोले देखो, जब देखो तब स्कूल के बस्ते की बात करते हैं। अरे क्या भरोसा है कल का? कल सुबह होगी नहीं होगी तुम्हारे लिए, तुम्हारे सेपरेशन के लिए? कल आएगा नहीं आएगा? और कल कभी किसी को आत्मज्ञान हुआ है? अभी और यहीं। अब अगली रिट्रीट में देखेंगे बाकी। अरे इस रिट्रीट में लेटेंट होने में क्या दिक्कत है? नहीं नहीं नहीं, अगली में, है ना? हाँ, लेटेंट होने के लिए मैं तैयार हूँ। यदि मुझे एनलाइटनमेंट हो जाए तो मैं तैयार हूँ। मुझे एनलाइटनमेंट होना चाहिए, है ना? पर मैं देखूंगा, एनलाइटनमेंट का मजा लूंगा। मुझे होना चाहिए। हम तो भाई किसी भी थिन मैट्रिक्स को पनपने नहीं देंगे। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण मीठा, तुम मरोगे, मिटोगे, खत्म हो जाओगे। हेमांगी का सारा इंटेलिजेंस कूड़े गार्बेज बॉक्स में जाकर के आग लग जाएगी, खत्म हो जाएगा। हेमांगी का ज्ञान कहीं मिलेगा नहीं, धू धू करके राख हो जाएगा। तब बात बनेगी। हेमांगी को आत्मज्ञान, हेमांगी को कैसे आत्मज्ञान हो सकता है? तुम्हारे सारे इंटेलेक्ट सड़े हुए, गले हुए, बदबूदार, तुम्हारी सारी सड़ी गली बुद्धि जब ठीक से सड़ के खाद बन जाएगी, ठीक से सड़ेगी, पूरी सड़ जाएगी और उसमें खाद पैदा होगी, तब हमने उसमें बीज डाला है, तब उसमें वो निकलेगा पौधा और बड़ा सा फूल खिलेगा। उसे सड़ने तो ठीक से। तुम कहते नहीं नहीं सड़ी चीज नहीं, अरे सड़ी चीज है, खाद डालना उसका। अपनी बुद्धि का तुम खाद बनाओ ना। अरे काम की चीज है बुद्धि, ठीक से सड़ने दो ना उसको। और ठीक खाद से ही बढ़िया वो बीज डालते हैं ना, उसी से तो निकलता है। यही तो टूल बनेगा, ये तुम्हारी यही बुद्धि तो टूल बनेगी। लेकिन कैसे? ठीक से सड़ाएंगे उसको, खाद बनाएंगे तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारे इंटेलेक्ट को, है ना? सड़न की प्रक्रिया को फास्ट करेंगे तुम्हारी, ठीक से खाद बना देंगे, तभी तो बीज डाला है। वो बीज निकलेगा, बड़ा सा फूल खिलेगा, है ना? फ्लावरिंग हो जाएगी। अपनी सड़न की प्रक्रिया को फास्ट करो। पता है सड़न की बदबू आती है हमें, लेकिन प्रोसेस को धीमा धीमा कर रही। ठीक से सड़ जाओ, गल जाओ, खाद बन जाओ। खाद बन जाओगे, बीज तो डाल दिया है, बीज तो डाल दिया है, तुम खाद बन जाओ। बहुत तेजी से पौधा निकलेगा, बड़ा सा फूल खिलेगा। वाह वाह, कैवल्य संबोधि, बड़ा सा फूल खिलेगा। अगला प्रश्न किसका है? प्रणाम गुरुजी। और जैसे आपकी मैं देशना सुनती हूँ और उस देशना से और भी सवाल पैदा होते हैं। बाहर नेचर में देखो तो दिखता है कि त्रिगुणा नेचर में ही दिखती है। जैसे
पैटर्न है, पैटर्न से पहले जो साउंड है, फिर साउंड के बाद पैटर्न, वाइब्रेशन, फिर पैटर्न है। तो इस थोड़ा मेरे को इसके बारे में समझना है कि ये सही है क्या? अच्छा, प्रश्न समझ में आ रहा है क्या? चलो फिर से पूछो। मैं मतलब जैसे हाँ। साउंड है, मतलब जो आहानत नाद है ना, हाँ वो उससे पैदा होते हैं वाइब्रेशन, हाँ और वाइब्रेशन से होते हैं वो पैटर्न। हाँ। तो ये नेचर में भी ऐसा दिखता है, मतलब समझने की माइंड कोशिश करता है कि ये नेचर में भी है क्या ऐसा ही। अच्छा अच्छा अच्छा, नेचर में होता है और उसमें नहीं होता है। नहीं मतलब यही है, मतलब ऐसा फील होता है कि यही है मतलब कैसा? Vibration। मतलब सब। मैं आपको समझा नहीं पा अच्छा, मतलब मतलब वाइब्रेशन ही समझ में आता है और कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों समझने की कोशिश कर रही है? किसने कहा समझने के लिए? किसने कहा समझने के इसलिए मैं लिए? सवाल ही नहीं पूछती कि मैं मतलब पूछने का कोई वो कि सवाल तो आपसे मिल ही रहे ना, जवाब तो मैं क्या पूछूं फिर। तो क्यों पूछ रही है? क्यों उलझ रही है? अरे होते होंगे कहीं वाइब्रेशंस, हमें क्या लेना देना वाइब्रेशन से? वो कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, हमें क्या लेना देना? क्या होता है, कैसे होता है? अरे जिन लोगों की खुजली ज्यादा होती है, हैं? उन लोगों के लिए दिया गया है, तेरे लिए दिया गया है क्या ये? जब तेरे पास खुजली है ही नहीं तो खुजा काहे रही है? हैं? कि ऐसे हुआ, फिर त्रिआयामी जगत कैसे पैदा हुआ, अनहद नाद हुआ। अरे इंटेलेक्ट लोगों के लिए भी हम बोलते हैं, क्योंकि वो बगैर खुजाए मानते नहीं। उनको जो है फिजिक्स में डीप फिजिक्स समझानी पड़ती है, डीप केमिस्ट्री समझानी पड़ती है, हैं? जीव विज्ञान की गहराइयों में ले जाके बताना पड़ता है कि जैसे कैसे जेनेटिक कोड्स काम करते हैं, कैसे ये काम करता है। वो तेरा पाथ ही नहीं है, तेरा पाथ तो प्रेम का है, तेरा पाथ तो सरेंडर का है। हैं? तो गीत गा, मौज कर। हैं? अरे तू गीत गाते गाते तेरा काम बन जाएगा, तू कहाँ गुणा भाग में लगी है? खुजाने वालों के लिए प्रोग्राम दिया गया, अपनी खुजली मिटाते रहे, तेरे लिए प्रोग्राम थोड़े ना है। हाँ दीक्षा। गुरुजी, मेरी एक विचारधारा चल रही थी अटैचमेंट के एक मैट्रिक्स को लेकर कि बहुत थिन है। जैसे अगर हम ऊपर से देखें तो अटैचमेंट है अगर इस एग्जिस्टेंस में, तो वो रिक्वायर्ड है, आप बोलते भी हो कि अगर वो नहीं होगा तो एक माँ अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखेगी, कोई क्रिएटिविटी शेयर नहीं हो पाएगी, और कोई अपने घर का ध्यान नहीं रखेगा। वो सहज अटैचमेंट होता है ना नेचर में। बट फिर मैं ये सोची थी कि ये असहज कब हो जाता है, तो मैं सोच रही थी कि ये अटैचमेंट आता कहाँ से है, इसकी शुरुआत कैसे होती है असहजता की अटैचमेंट, जैसे हमें किसी से बहुत लगाव हो जाता है। तो वो फिर मुझे ऐसे लग रहा था कि ये नीड है, हमारी इनसिक्योरिटी है कि हम एक चीज़ से ही एक चीज़ के साथ मर्ज होना चाहते हैं ना, वो उस पर हमारी डिपेंडेंसी, मतलब हमें लगता है कि हम, जैसे फॉर एग्जांपल इन रिलेशनशिप्स देखो तो हम किसी एक बंदे के साथ मर्ज होना चाहते हैं। अब ये कहीं पे भी हो सकता है, जैसे गुरु के साथ भी हम एक तो होती है कि सहज नीड है हमारी ना, क्योंकि गुरु ही हमें पार लगाएंगे जो भी, बट एक असहज अटैचमेंट भी हो जाती है। फिर हमें लगता है कि हमें वो उसी से चाहिए, मतलब जबकि एग्जिस्टेंस में हर एक मोमेंट हियर एंड नाउ में जो गुरु तत्व की बात करते हो, वो तो माना कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं, बहुत सारी असहजता है, बट सहजता भी तो गुरु तत्व भी तो हर मोमेंट वो अवेलेबल है ना। वो हम शायद सेंसिटिव नहीं है इसलिए उसको देख नहीं पा रहे हैं।
तो मैं ये थिन लाइन जो अटैचमेंट की है ये जानना चाह रही थी कि कैसे इसमें ना फंसा जाए। मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मैं देखती हूँ आसपास कि वो जैसे एक्नॉलेज नहीं करते। अगर एक नीड है, सहज नीड, फॉर एग्जांपल अगर किसी की इमोशनल नीड है, मेंटल नीड है या कोई फिजिकल नीड है, तो एक रिलेशनशिप चाहते हो तो आप एक्नॉलेज करो कि ये मेरी नीड है। बट उस पर गुरुजी इतने सारे लेप लगा देते हैं, हम समझते ही नहीं है कि अपनी नीड्स को, कि हम चाहते भी हैं, हमारी नीड भी है, बट फिर कहते हैं कि नहीं नहीं हमें अटैच नहीं होना है और हमारी नीड नहीं है। तो गुरुजी ये बहुत द्वंद्व पैदा करता है ना। द्वंद्व में कौन कौन है? पक्षी द्वंद्व में है, तितली द्वंद्व में है, चींटी द्वंद्व में है, पेड़ द्वंद्व में है क्या? नहीं है ना। अरे तुम्हारी क्वालिटी है ये द्वंद्व में होना, तुम्हारी क्वालिटी है, उनकी क्वालिटी नहीं है। तुम्हारी क्वालिटी का मतलब क्या? अभी मैं दीक्षा के अपर पार्ट से बात कर रहा हूँ, दीक्षा के लोअर पार्ट से बात करते हैं, फिर अपर पार्ट से, दोनों से बात करेंगे। दीक्षा के अपर पार्ट से और लोअर पार्ट से दोनों से बात करेंगे, और तीसरे वाले की भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। क्या दीक्षा एक है? क्या दीक्षा एक है? नहीं ना। पशु भी हो तुम, गौर से देखो, तुम पशु हो, परफेक्ट पशु हो एक हिसाब से, लेकिन उस परफेक्शन में तुम इंटरप्शन पैदा करते हो कि नहीं जी मैं पशु नहीं हूं। अपने भीतर के द्वंद्व को देखो, तुम पशु ही तो हो, शरीर ही तो है, वही तो है, खाओ निकालो सिस्टम, खाओ पचाओ सिस्टम। जैसे पक्षी, जैसे तितली, जैसे चींटी भोजन ढूंढती है, वही तो है, कहीं से भी भोजन ढूंढती है, खाओ पचाओ निकालो, है ना। कई तरीकों से निकालते हो, है ना। जो निकाल देते हो मोटा मोटा, उसके बाद एसेंस बचा लेते हो, फिर एसेंस को भी निकालते हो, है ना। प्रजनन, उस एसेंस को बचा करके फिर निकालते हो, प्रजनन करते हो, लेकिन निकालना है। एक मशीन, पशु का अर्थ है जो प्रकृति के साथ पूरी तरह से पाश में बंधा हुआ है। यह शरीर पूरी तरह से प्रकृति के साथ पाश में बंधा हुआ है, ठीक है ना। सिस्टम वही काम करते हैं, ठीक है ना। पशु जो है एक अपना साथी बनाएगा, संगी बनाएगा, प्रजनन करेगा, भोजन ढूंढेगा, उनको पालेगा, करता है ना, पालता है ना बच्चों को, उन्हें योग्य बनाएगा, पक्षी उड़ाने योग्य बना देगा, फिर उसे छोड़ देगा, सेल्फ स्टेबल कर देगा, है ना। तो पशु वाले गुण तो तुम्हारे पास है ना, पशु वाले गुण तो तुम्हारे पास है। बहुत सारे जीव जंतु हैं जो ग्रुप में रहते हैं, हाथी ग्रुप में रहते हैं, है ना, वाइल्ड बोर ग्रुप में रहते हैं, भेड़िए ग्रुप में रहते हैं ना। बहुत सारे जीव जंतु हैं ग्रुप में रहते हैं ना। तो ये वाला जंतु भी ग्रुप में रहता है, दो पैर वाला, है ना, और जी रहा है किसको? पाश को जी रहा है, उस नेचुरल विजडम को जी रहा है यह शरीर। उस नेचुरल विजडम में अटैचमेंट भी है। देखा है ना, किसी बच्चे को कब है टाइगर का, तुम उसके पास जाओ, दौड़ के आ जाएगी इसकी माँ। किसी भी छोटे बच्चे के पास जाओ, पशु की माँ दौड़ के आ जाएगी, तुमसे लड़ बैठेगी। मोह है ना, या नहीं? कहाँ से आया? उसी नेचुरल विजडम से, नेचुरल विजडम से आया ना। तो तुम पशु हो, तुम पशु को जीते हो, और उन पशुओं से तुम थोड़े पृथक हो, तुम मन को भी जीते हो, मन को भी जीते हो। क्या मन उनके पास नहीं है?
उनके पास भी मन है, सबकॉन्शियस। तुम्हारे पास मन के साथ में एक चीज और पैदा होती है, कॉन्शियस। ठीक है ना? अब पशु के साथ तुम थोड़े से परमात्मा हो जाते हो। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस परमात्मा, सबकॉन्शियस पशु। पशु यानी प्रकृति। ठीक है ना? और यह खेल है, यह लीला है, याद रखना। वह खेल जो है चलते चलते यहां तक आया है। इसमें सही गलत का कोई सवाल नहीं है कि कहीं कुछ सही है कहीं कुछ गलत है, कोई सवाल नहीं है। यह खेल है, यह लेसन्स हैं। लेसन्स का अर्थ है एक मर्जिंग प्रोसेस है कि परमात्मा धीरे धीरे बड़ा होगा, पशु धीरे धीरे छोटा होगा। ठीक है ना? लेकिन यह शरीर तो पशु ही रहेगा, याद रखना। परमात्मा बड़ा होगा का अर्थ है कि मैं यह शरीर नहीं हूं। कितनी मोटी मोटी बात है ना, मैं शरीर नहीं हूं। कितनी मोटी बात है। मैं शरीर नहीं हूं का मतलब समझती हो कि यह जो सारा क्रिएशन है, सारा क्रिएशन, यह सारा क्रिएशन मैं नहीं हूं। लेकिन पहले तो आना पड़ेगा ना कि मैं शरीर नहीं हूं। ये शरीर, ये मैं हूं नहीं, ये शरीर वही है जो सब कुछ है। सारी कायनात, ये सारा डायमेंशन एक ही है। ये कायनात है शरीर। इस कायनात का एक हिस्सा है शरीर, ऐसा नहीं, ये सारी कायनात है। तुम्हारा भ्रम है कि यह मैं हूं। तुम कहीं से ही पकड़ो, तुम कायनात को पकड़ते हो। तुम पेड़ को पकड़ो, पेड़ को नहीं पकड़ते, पूरी डायमेंशन को पकड़ते हो, है ना? तुम देखते हो, तुम कहते हो मैंने पेड़ देखा। अरे पेड़ को नहीं, तुमने पूरी डायमेंशन को देखा। लेकिन ठीक है, वो इल्यूजन्स है। तुम कहते हो कि नहीं नहीं, ये कायनात नहीं है, कायनात का एक हिस्सा है। वो बहुत सारे वर्ष होते होंगे, हमें तो मल्टीवर्स तक पता है। फिर मल्टीवर्स से यूनिवर्स होते हैं, यूनिवर्स में फिर गैलेक्सीज होती हैं, फिर हमारी मिल्की वे है, उसमें बहुत सारे सौर मंडल होते हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रह होते हैं जहाँ जीवन होता है। वैसी हमारी एक धरती है, उस धरती में हमारा जो है कोई बड़ा महाद्वीप है, उसमें यह देश है, यह हमारा इलाका है, यह पेड़ है, उसमें यह स्पीसीज है, मल्टीपल स्पीसीज है, उसमें यह पेड़ है, और यह फलाना पेड़ है, और यह ऐसा पेड़ है, और यह ऐसा है। जबकि तुम देखते हो तो कायनात को देखते हो, तुम किसी को छूते हो तो कायनात को छूते हो। लेकिन तुम्हें लगता है कि मैंने पेड़ को छुआ, मैंने इसको छुआ। तुम किसी फ्रेंड को पकड़ते हो, तुम्हें लगता है कि मैं कायनात को पकड़ना है मुझे, लेकिन पकड़ में वहां पे कुछ अलग आता है। बोलता है नहीं नहीं, मैं कायनात नहीं हूं, मैं फलाना फलाना हूं, मेरे अकॉर्डिंग चलना, ऐसे ऐसे ही रहना, इससे बाहर तू कायनात मत बन जाना। देख, मैं भी कायनात नहीं हूं, तू भी कायनात मत बन जाना। मैं यह हूं, तू यह रहना, और ऐसे ही रहना। गए थे इस हिसाब से, इसके पास जाएंगे तो कायनात को छुएंगे, कायनात हो जाएंगे। पर कायनात नहीं निकला, वो तो अपना 5-6 फीट का कोई लौंदा निकला, कोई गोला निकला, 5-6 फीट का। बड़ी उम्मीद से गए थे कि ये कायनात जैसा लग रहा है, इसके पास पहुंचेंगे तो कायनात हो जाएगा। तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो है, बड़ा झटका लगता है। बड़ी उम्मीदों के साथ जाते हैं, बड़ा झटका लगता है। ऐसा लगता है कि ये कायनात है, और निकलता क्या है? क्षुद्र। इतना क्षुद्र निकलता है, और हमने सोचा थे तो कायनात है। और लेसन्स तुम्हें दिए जाने हैं। कौन से लेसन्स? कि कायनात है, कोई मैं नहीं है, कोई तू नहीं है, कायनात है ना? तुम कहते हो नहीं जी, यह पेड़ है, यह आम का पेड़ है,
यह केसर आम का पेड़ है, यह मीठे केसर आम का पेड़ है। और फिर उसके बाद कहानी सुनाते हैं, यह तो फॉरेन भी एक्सपोर्ट होता है, इसमें ऐसा स्वाद होता है, इसमें वैसा होता है, ये तो ऑर्गेनिक होता है, ये फलाना होता है, ये ठिकाना होता है। कहानी तुम्हारी चालू हो जाती है। उसको बांधो बांधो बांधो, इतना ही है, इससे बड़ा नहीं है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, छोटा है, कायनात नहीं है, कायनात नहीं, कायनात नहीं। तुम जो आगे जो बोल रहे हो ना, क्या चीज दोहरा रहे, या ऐसा है या वैसा है, गुण नहीं बता रहे, तुम कह रहे हो या पेड़ ही है, पेड़ से ज्यादा नहीं है, कायनात नहीं है, ये कायनात नहीं है, ये कायनात नहीं है, ये कायनात नहीं है। तभी तो हमने कहा सरेंडर करके बता दो पेड़ को, तुम्हारे अंदर भीतर से आता है, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा पेड़ के साथ, कायनात नहीं है, कायनात नहीं है, पेड़ ही है। तुम जाओगे, रिचुअल करोगे, पेड़ की पूजा करोगे, सब करोगे, ध्यान में बैठोगे, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अनुभव आया, तुमने गले भी लगाया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, हम आपस में खो गए, मिल गए। अंदर वो थिन लाइन भीतर है, कायनात नहीं है, कायनात नहीं है। है ना? ग्रेट इल्यूजन पकड़ में आया। तुम पेड़ देखते हो, तुम पक्षी देखते हो, तुम तितली देखते हो, तुम चांद देखते हो, तुम तारा देखते हो, तुम यह देखते हो, तुम वह देखते हो, तुम फलाना देखते हो, तुम ठिकाना देखते हो, कायनात नहीं देखते। इतने सारे हिप्नोटिज्म के साथ कायनात दिखेगी? आंखें निर्मल नहीं है, दृष्टि स्वच्छ नहीं है, जाले पड़े हुए हैं आंखों में, आंखों में जाले पड़े हुए हैं। सदगुरु के साथ थोड़ी बात बनती लगती है, तो जब तुम पकड़ने जाते हो तो वहां पर हाथ डालते, तुम्हारे हाथ गायब हो जाते हैं, क्योंकि वहां अनंतता है, तुम्हारे हाथ गायब होकर अनंत हो जाते हैं। तुम वापस खींच लेते हो, नहीं बाबा खतरनाक है, इसके भीतर कुछ भी डालो गायब हो जाता है, खतरनाक चीज है। फिर घबरा के पीछे जाते हो, नहीं नहीं हमारा ये अच्छा है, नहीं पेड़ ही ठीक है, नहीं फलाना बॉयफ्रेंड ही ठीक है, अरे यही ठीक है। फिर बोलते लेकिन मजा बड़ा आया था, वो थोड़ा सा कुछ घुसा था गुरुजी के अंदर, उस समय बड़ा आनंद आ रहा था, चलो फिर ट्राई करते हैं। फिर कोशिश करते हो, फिर तुम जितने घुसते हो, तुम्हारी जितनी धारणाएं घुसती हैं, तुम्हारा जितना पोर्शन घुसता है, उतना डिसअपियर हो जाता है। फिर घबरा के वापस आ जाते हो, नहीं 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 ये ठीक है, अरे माँ बाप के प्रति भी हमारी दायित्व होना चाहिए, अब भाई बहन है उनको भी निभाना चाहिए, रिश्तेदारी भी जरूरी होती है, यह भी जरूरी होता है, व्यवहारिक जगत भी जरूरी होता है। तो गुरुजी तो व्यवहारिक जगत को कब गलत होते हैं? तो नहीं 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 नहीं, गुरुजी तो व्यवहारिक जगत शुरू से ही समझा रहे हैं कि उससे कोई विरोध थोड़ी ना। गुरु तो कोई व्यवहारिक जगत का विरोधी है? अरे हम तो नहीं हैं, हम विरोधी हैं व्यवहारिक जगत के, यह नहीं करना, वह नहीं करना, ऐसा नहीं करना, हमको कुछ बोलते हैं? अरे काम करो, धंधा करो, सब करो। रिश्तेदारी में भी आना जाना पड़े तो जाओ आओ, मजे कराओ, निभाओ सबको, बच्चे हैं तो हैं, पढ़ाओ लिखाओ, मास हिप्नोटिज्म में प्ले करो, मास हिप्नोटिज्म को प्ले तो करना ही है ना, करेंसी है, धन है, मास हिप्नोटिज्म में प्ले करो, क्योंकि उसके बगैर तुम चलोगे कैसे? जो प्ले है उनको करो ना, उसमें क्या दिक्कत है? हमको विरोधी है क्या? हम कह रहे प्ले को प्ले की तरह करो ना। हाँ हाँ पेड़ है, पेड़ है, पेड़ है, कौन सा पेड़? अरे मेरे को कहाँ पेड़, कायनात ही है, इसको बोल रहा था पेड़ है, पेड़ तो कहाँ होता है? कौन सा पेड़, कैसा पेड़? कायनात है। बोले हाँ ये आम बड़ा मीठा, हाँ बड़ा मीठा आम है, बड़ा मीठा आम है, ठीक है ना, बड़ा मीठा, हाँ मजा आया, मजा आया, आम बड़ा मीठा है। तुम क्या कहते हो? न आम है न मीठा है, क्या है? मर्जिंग हुई, आनंद हुआ। क्या तुम्हें मीठा लगा? तुम दुनिया को बोलते हाँ मीठा लगा, अपने आप क्या बोलते हैं? आनंद घटा। वो मीठा था कि खारा था, कौन सा विभाग करना, ये मीठा होता है, ये खारा होता है, ये कम मीठा होता है, ये ज्यादा मीठा होता है, ये ऐसा होता है, वैसा होता है। अरे आनंद घटा। क्या घटा? आनंद घटा। लेकिन लीला करने वाला सबसे पहले होता है, हाँ बड़ा मीठा है, ज्यादा मीठा है, ऐसा है, वैसा है, वो अपनी लीला भी करता रहेगा। मीठे खारे का सवाल नहीं, आनंद घटा। कहीं भी छुओगे कायनात,
कोई सेपरेशन नहीं। यही तो लेसन है, यही तो लेसन है। इसलिए कहते हैं कि थोड़ा साहस बटोरो, कि थोड़ा जो है साहस बटोरो। गुरु तत्व से घबराओ नहीं। घबराते हो, घबराओ नहीं। सद्मार्ग है, आनंद का मार्ग है। और आनंद कब घटता है? जब मर्ज होते हो, एक हो जाते हो। अब तुम कहोगे कि मैं बॉयफ्रेंड में मर्ज हो जाऊं, तो नहीं हो सकता ना। बॉयफ्रेंड तुम्हें कैसे मर्ज होने देगा? बोलेगा देख मैं ऐसा हूं और तू ऐसी है, तू इतनी बड़ी है और मैं इतना बड़ा हूं, ज्यादा फैलना नहीं। फिर वो बोलेगा नहीं नहीं तू ज्यादा फैल गई, चल ठोकेगा, थोड़ी और छोटी हो जा, ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, और छोटी हो जा, और छोटी हो, और छोटे हो। वह तुम्हें प्रेशराइज करेगा। और तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें फैलना चाहिए, तुम्हें विस्तार चाहिए। तुम यहां फैलने के लिए हो, तुम यहां फैलने के लिए हो। पशु से तुम ऊपर उठाए हो, शरीर पशु का है, लेकिन अब भीतर, तुम्हारे भीतर मनुष्य के साथ यह स्थिति है, यह क्षमता है, यह फ्री विल है मनुष्य के साथ कि तुम फैल सकते हो। तुम आकाश तत्व को जीने की योग्यता लेकर के पैदा हुए हो। आकाश हो जाना है तुम्हें। गुरु कौन है? कोई नहीं, खाली है, शून्य, शून्याकाश है। गुरु कौन है? शून्याकाश है, अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार। तुम्हें क्या होना है? आकाश होना है। तुम्हें लेसन किसके चाहिए? आकाश तत्व होने के लेसन चाहिए। गुरु क्या देशना देता है? आकाश होने की देशना देता है। गुरु कहते हो तुम मुझ में समा जाओ, मैं तुम में समा जाऊं। बोलता तो बॉयफ्रेंड भी है, बोलता 3.5 फीट की हाथ की काया में ही एक हो जाओ। गुरु बोलता है समा जाओ, न तुम रहो न मैं रहूं। जय सिया राम। बाद में पता चला बड़ा धोखेबाज है, बोले न तुम रहो न मैं रहूं। वो तो पहले से ही नहीं था, है बड़ा धोखेबाज है, वो तो पहले से ही नहीं था। फैलना, तुम यहां फैलने के लिए हो। मनुष्य जो है फैलने की संभावना है, मनुष्य फैलने की संभावना है। सबकॉन्शियस माइंड का मतलब उसमें पैटर्न है, पैटर्न का मतलब उसमें सराउंडिंग्स है, उसमें बाउंड्रीज हैं। सारे पैटर्न एनर्जी के होते हैं। एनर्जी किसी सर्किट में होती है, सर्किट परिधि बनाते हैं। सारे जोड़ मिलाकर भी कुछ बाउंड्रीज हैं। सबकॉन्शियस माइंड बाउंड्रीज का क्रिएशन है। कॉन्शियस माइंड अनंत विस्तार है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, वहां कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता और सब कुछ एग्जिस्ट करता है। कुछ नहीं एग्जिस्ट करता इसलिए सब कुछ एग्जिस्ट करता है। परम चैतन्य, परम चैतन्य का अर्थ सब हो रहा है, जानना उसमें समाहित है। सब हो रहा है, जानना उसमें समाहित है, मतलब अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार है ही, और उसमें सब हो रहा है, उसके होने का ढंग है। यह सृष्टि, यह कायनात। पहले तुम कायनात होगे, फिर कायनात से गुरु की देशना को सुनोगे तो तुम पेड़ नहीं देखोगे, तुम कायनात देखोगे। तुम तितली नहीं देखोगे, तुम पंछी नहीं देखोगे, तुम यहां नहीं देखोगे, तुम्हें कायनात दिखेगी। और कायनात दिखेगी तो तुम्हारा जो है वहां पर तुम्हें ग्लिम्स मिलेगी आनंद की, आनंद की ग्लिम्स मिलेगी, श्रद्धा जागेगी सदगुरु में, तुम जो है छलांग मार दोगे। गुरु सदगुरु की पहचान होने लगेगी। सदगुरु के भीतर कायनात नहीं, कायनात के पार का भी दिखने लगेगा।
कायनात के पार का कब दिखेगा? जब तुम्हें पेड़ नहीं दिखेगा, पेड़ की जगह कायनात दिखेगा। पेड़ होता ही नहीं जी, क्या बात करते हो? पेड़ होता है? पेड़ होता है? इतने भयंकर हिप्नोटिज्म, नहीं जी पेड़ होता है। अरे वो तो हिसाब किताब के लिए पेड़ होता है, बातचीत के लिए पेड़ होता है, ऐसे पेड़ होता है क्या? बोलते नहीं नहीं ऐसे भी पेड़ होता है। मतलब कितने भयंकर हिप्नोटिज्म में हो। पेड़ होता है, तितली होती है, पंछी होता है। कहाँ होता है पंछी? कहाँ होता है पेड़? अरे बोलने चालने के लिए होता है, हिसाब किताब के लिए होता है। पेड़ होता कहाँ है? पेड़ तो होता ही नहीं, पंछी तो होता ही नहीं, तितली तो होती ही नहीं। अब ये हिप्नोटिज्म टूट जाए तो कायनात होती है, पेड़ नहीं होता, तितली नहीं होती, धरती नहीं होते, चांद नहीं होते, तारे नहीं होते, कुछ नहीं होता। कायनात हो रही है, होती नहीं है, कायनात हो रही है। गुरु की देशना में निमज्जित होते हो तो अंतर चक्षु खुलते हैं। कायनात हो रही है, सब हो रहा है, जानना उसमें समाहित है। अलग से कोई जानने वाला नहीं है। ड्युअलिटी का खेल बहुत खेल लिया, रिलैक्स। हो रहा है उसमें जानना समाहित है, अलग से जानने वाला कोई नहीं। छलांग मार देते हो, गुरु तत्व के भीतर निमज्जित हो जाते हो, एक हो जाते हो। सारी मिस्ट्रीज अनफोल्ड हो जाती। अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, उसके होने का ढंग यह है, यह भी वही है, वह भी वही है ना। और ये भाषा बड़ी घटिया भाषा है कि यह भी वही वह भी वही है। मतलब जैसे डुअलिटी की गंध आती है। कितनी कमजोर भाषा। बोले अरे भाषा ही बेकार है, छोड़ो, बातचीत करना ही बंद करो, कि भाषा में तो यह भी वही है, वह भी वही है। तोड़ के ही बता रहे हो, सारी भाषा तोड़ तोड़ के बताने का, तोड़ टूटा है ही नहीं हुआ। अरे उसके होने का ढंग है। तुम फेविकॉल लेके घूम रहे हो, इसका जोड़ना है जी, ये टूट गया, ये टूट गया, वो टूट गया। अनंत है, असीम है, कितनी फेविकॉल लाओगे? ये क्रिएशन भी असीम है, अनंत है। ऐसा नहीं कि कहीं खत्म होता होगा कि ब्रह्मांड, अरे ब्रह्मांड, ऐसे ब्रह्मांड जो है एक क्षण में अनंत पैदा होते हैं। कोई 100 करोड़, 1000 करोड़, लाख करोड़ नहीं पैदा होते, अनंत पैदा होते हैं। प्रतिक्षण में अनंत समायोजित हो जाते हैं ब्लैक होल्स में। और ये तो एक डायमेंशन है। अरे यूनिवर्स की बात करो अब। यूनिवर्स, ये कितना यूनिवर्स, जिसमें न जाने कितने खरबों खरब ब्रह्मांड समाये हुए। मल्टीवर्स, खरबों खरब यूनिवर्स समाये हुए हैं। ऐसे मल्टीवर्स जो है प्रतिक्षण अनंत पैदा होते हैं, अनंत मर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। क्षण, एवरी मोमेंट। अब मल्टीवर्स कोई अंतिम थोड़ी ना, इसके आगे कब और वर्ष, उसके आगे और वर्ष, उसके आगे और कितने बार, अनंत बार। एक डायमेंशन है, ऐसा नहीं कि वो अगली डायमेंशन है। सिर्फ सब 3D है, ऐसे 64 डायमेंशन है पैरेलली। इन्फिनिटी दो नहीं हो सकती तो पैरेलली होगा, विजिबल नहीं होगा। ये त्रिआयामी जगत है, वो चतुरायामी, पंचायामी, 60, 70, 80, 64D तक होगा, है ना। तुम्हारा अनाहतनाद ओम है, उसका अलग होगा। 7D वाले का 7 होगा। 3 में तुमने इतनी माया रची, 7 में कितनी माया होगी, सोच लो। 3 से तुमने 49 और निकाल लिए, क ख ग ल र ब फ सब 52 कर लिए। उनके पास ज्यादा होंगे, उनकी बकबक ज्यादा होगी, उनकी भाषा ज्यादा बड़ी होगी, है ना। 3 के मिश्रण से तुमने 49 और पैदा किए ना, स्वर व्यंजन। 3 का मिश्रण ही तो है। ल को तोड़ो, ब को फोड़ो, त को तोड़ो, किसी को तोड़ो, अ उ म का ही मिश्रण निकलेगा ना, रेशियो चेंज होगा ना। और है क्या, वहां के हिप्नोटिज्म ज्यादा बड़े होंगे, 30D का ज्यादा बड़ा होगा। 30 होंगे, 30 से कितनी बड़ी वाला बनेगी, कितनी बकवास निकलेगी वहां से। 3 से ही तुम इतनी बकवास निकालते हो तो 30 से कितनी बकवास निकलेगी, हैं? इतनी वैरायटी, तुम बोलते हो इतनी वैरायटी, वहां जाकर देखोगे वहां की वैरायटी। जब शरीर छोड़ोगे, जब वो साधना में गहराई में, तब दिखेंगे वो। और वहां जाके आह वाह करोगे और घुस जाओगे उसके अंदर।
जन्म ले लोगे, PR मिल जाएगी, परमानेंट रेसिडेंसी, वहां के टाइम जोन को जियोगे, उच्च लोक के देवता बन के। उस डायमेंशन में फंसे होगे। अब इसमें फंसे हो, उसमें फंसोगे। हम कह रहे काहे फंस रहे हो भैया, सारी फंसावट को यहीं गला दो ना, अभी और यहीं पूरी तरह गला दो ना। गलाने के लिए वो गैस भट्टी की जरूरत नहीं पड़ती। गैस भट्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इल्यूजनरी है, इल्यूजनरी है। इसलिए कहते हैं चलो आंख बंद करो, बैठो, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या हो रहा है? अरे इल्यूजन से इल्यूजन को काटा जा रहा है, और क्या क्या हो रहा है? हैं? तुम्हारे इल्यूजन्स को इल्यूजन से इल्यूजन वाली गैस भट्टी जला देते हैं, उससे तुम्हारा ये सब गल जाता है। ठीक है ना? मनुष्य जो है दोनों तरफ देखने की क्षमता है, डुअलिटी है। कभी देखता है सब हो रहा है, कभी देखता है अनंत है, असीम है, निर्गुण निराकार है, वहां कुछ है ही नहीं। बोलता है कुछ नहीं है, इधर बोलता है सब हो रहा है, अरे इतना कुछ है, इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ है, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं। मनुष्य द्वंद्व में पड़ा हुआ है। अरे पहले इसको ठीक से तो जान, यह मैं हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं, मेरा नाम नहीं जानते, मेरी प्रतिष्ठा नहीं जानते। इस हिप्नोटिज्म को तोड़ो तो तुम्हें फिर बोलोगे हाँ ये फलाना पेड़ है, ढिकाना पेड़ है, ये फलाना पक्षी है, फलाना देश है, वह सब भी डायल्यूट होगा। तुम्हें फिर पेड़ नहीं दिखेगा, तुम्हें तितली नहीं दिखेगी, तुम्हें पर्वत नहीं दिखेंगे, नदी नहीं दिखेंगी, तुम्हें कायनात दिखेगी। कायनात दिखेगी। जब यह ठीक से दिखेगा तो तुम फिर दूसरी तरफ देखोगे तो वहां भी तुम्हें ठीक से दिखेगा, क्योंकि आंखें, तुम्हारी आंखों के जाले साफ हो गए, देखने की दृष्टि निर्मल हो गई। पहले कायनात को तो एक साथ देख लो, बांट बांट के देखना बंद करो, इल्यूजन्स को विड्रॉ करो। कायनात को तो देखना चालू करो, बांट बांट के देखना बंद करो। जब कायनात को देखने की दृष्टि पैदा होगी तो जब दूसरी तरफ देखोगे तो अनंत असीम निर्गुण निराकार भी दिखेगा, और तुम वहां जाकर के मर्ज हो जाओगे, अनंत में, असीम में, निर्गुण में, निराकार में मर्ज हो जाओगे। और मर्ज होकर तुम्हें पता चलेगा वही है, यह भी मैं ही हूं, यह भी मैं ही हूं। और यह अंतिम अनुभव होगा, यह भी मैं हूं, यह भी मैं हूं, मेरे होने का ढंग है, अंतिम अनुभव होगा, और अनुभव विदा होगा, और तुम भी गायब हो जाओगे। गलते गलते तुम आखिरी थिन लाइंस में जहां बचोगे तुम्हें अंतिम अनुभव होगा, और उसके बाद तुम नहीं बचोगे। क्या बचेगा? परम तत्व। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है ना? वही हो जाओगे, तत्वमसि, दूसरा कोई है नहीं। क्षुद्र में असीम को खोजने की कोशिश दिक्कत पैदा करती है। आंखें आंज लो, ठीक कर लो, सम्यक दृष्टि पैदा कर लो। न पेड़ है, न पर्वत है, न पहाड़ है, न ऐसा है, न वैसा, टूटा है ही नहीं, कायनात है। और फिर देखो उधर तो उसके होने का ढंग है, एक ही है, बात पूरी हो जाती है। शिवोऽहम्, शिवोऽहम्। मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।
मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।